स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है 17 फरवरी को आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का है जो हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे, जिनमें से आप सबका 40 से ही 40 VVI प्रश्न रहेगा जो आप सबके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अशोक के फूल के लेखक हैं। अशोक के फूल के लेखक है तो कौन हो जाएंगे, तो इनका हो जाएगा आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो उनका हुआ था जन्म 14 अप्रैल 1891 में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब जो थे उनका जन्म कब कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो उनका हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रेरक थे। जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनका प्रेरक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, उनका हो जाएंगे बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, उनका निधन कब हुआ था, तो उनका हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, छठा नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि 20 के दांत की विधा है, 20 के दांत की विधा है तो क्या हो जाएगा, वो कहानी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सातवां नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि नीलन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 20 के दांत हो जाएगा। नहीं 20 के दांत के लेखक कौन थे, तो नीलन बिलोचन शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीलन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। नीलन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नौवां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 20 के दांत का पात्र है, 20 के दांत का पात्र है तो क्या हो जाएगा, गिरधर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो वो थी हमारी काली रंग की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या करें, 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत कितना है, तो कितना था, वो था 7,500 था, कितना था 7,500 था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, अगला नंबर प्रश्न हमारा करा है सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो कितनी हो जाएगी, 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 13 नंबर प्रश्न है वो करा कि नीलन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नीलन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था। मैक्स मूलर जो थे उनका निधन कब हुआ था, तो उनका निधन हुआ था 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ का भाषांतरण क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्रा का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पूछते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 16 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पूछते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 17 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विद्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विद्या है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ललित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 18 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही VVI प्रश्न पत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो उसके लिए डायरेक्ट आप सबको गूगल पे आ जाना है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आ जाने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है जशपुर एजुकेशन, इस तरह से आप सबको सर्च कर देना है। इस पे सर्च करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा, इस तरह से आप सबका वेबसाइट जो खुल जाएगा इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। इसी पे आप सबको क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप सबको सर्च करना है 10th VVI प्रश्न हिंदी का। तो आप सबको किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न चाहिए तो यहीं पे आप सबको सर्च कर देना है, सर्च वाले एंकर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए अपने अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है
भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 20वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो होता है 11 स्वर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 22वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हसर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 23वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं दीर्घा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान है? का वर्ग का उच्चारण स्थान है तो वो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 25 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किस कहानी में किया गया था? तो किस कहानी में किया गया था? तो वो दृढ़ विश्वास में किया जाता नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न वो क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दही वाले मंगमा की रचयिता कौन था? तो कौन था? तो वो हमारा हो जाएगा श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्रीनिवास साहित्यकार है। श्रीनिवास साहित्यकार है तो क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कन्नड़ कहाँ थी? तो वो कर्नाटक की थे, कर्नाटक के हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारे क्या कर रहा है? 28 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मंगाम्मा बरसों से बारी में दिया करती थी तो क्या दिया करती थी? तो वो दही दिया करती थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है जो हमारा क्या कर रहा है? 29 नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि नजम्मा मंगमा की कौन थी? नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो कौन थी? तो वो पुत्र वधू थी, यानी उनकी बहू थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो आरती वेंकटेश अय्यर था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुरम के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे हो जाएंगे 3 प्रकार के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 34 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो निधन हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या करें? 35 नंबर प्रश्न वो करा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विधा है तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा निधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? नगरीय लिपि का पाठ विधा है तो नगरीय लिपि का पाठ विधा हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा नागर लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागरीय लिपि का कौन लेखक थे? तो गुणाकर मूल्य थे ना, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? 39 नंबर प्रश्न वो करा कि नागरीय लिपि के पाठ के लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएगा? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? गुणाकर मूल्य का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो किस ईस्वी में हुआ था? तो वो हमारा हो जाएगा 1935 में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।